हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 को और उसमें चैप्टर नंबर है जी 12, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है जी गाज़ लॉ के बारे में। गाज़ लॉ क्या बताता है? गाज़ लॉ क्या चीज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गाज़ लॉ को डिफाइन किस तरह किया जाता है? क्या गाज़ लॉ किसी दूसरे लॉ से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता? तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने रजिस्टर थाम लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और आर्टिकल भी समझ आ जाए और वक्त ज़रूरत आपके काम भी आ जाए। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि गाज़ लॉ क्या है। इसको डिफाइन करने से पहले कुछ हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि गाज़ लॉ इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और ये कौन सी सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस सरफेस का नेम क्या है। क्या गाज़ लॉ से कोई दूसरा लॉ भी बनाया जा सकता है या किसी दूसरे लॉ से गाज़ लॉ को निकाला जा सकता है? तो क्या ये किसी दूसरे लॉ से मुताबिकत भी रखता है? तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो इनको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, गाज़ लॉ को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। गाज़ लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर Gaussian surface, Gaussian or closed surface, closed surface। अब आपके माइंड में क्या होगा कि गाजियन सरफेस क्या होती है? इसको क्लोज सरफेस भी कहते हैं या आम अल्फाज में इसको इमेजिनरी सरफेस भी कहते हैं। कौन सी सरफेस स्टूडेंट्स? इमेजिनरी। जिसको इमेजिनरी यानी कि ख्याली या फर्जी सरफेस का नेम भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट इज एनालॉगस टू एम्पेयर लॉ। इट इज एनालॉगस टू एम्पेयर लॉ। ये एम्पेयर लॉ से क्या करता है जी? मुताबिकत रखता है। यानी कि एम्पेयर लॉ भी क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाज़ लॉ भी किस सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोज सरफेस के लिए। राइट हो गई बात। नंबर 4, हमने कहा था कि गाज़ लॉ को क्या दूसरे लॉ से निकाला जा सकता है। तो ये पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। बोथ कूलम्स लॉ एंड गाज़ लॉ कैन बी डिराइव्ड, अखज किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। स्टूडेंट्स, गाज़ लॉ को स्टडी करने से पहले ये चंद की पॉइंट्स इनको माइंड में रखना है और इनको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि इनको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इनको माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी स्टेटमेंट राइट करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। किसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? गाज़ लॉ की स्टेटमेंट, यानी कि आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं राइट करता हूं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें क्या मालूम करना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में से, एनी क्लोज सरफेस में से, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। कोई भी हमने क्या लेनी है स्टूडेंट्स, क्लोज्ड सरफेस लेनी है, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, उसमें जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स, इतने टाइम्स क्या पैदा होगा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा उस क्लोज सरफेस में, द टोटल चार्ज इन क्लोज, the total charge enclosed in it। अब इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तवज्जो से स्टूडेंट्स, पहले हमने इसमें बात की है जी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैं यहां पर राइट कर देता हूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहली बात आ गई, इज इक्वल्स टू, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू आ गया, कितने टाइम्स पैदा होगा, इसमें 1/ε0 टाइम्स, और इसके साथ साथ क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इट, और टोटल चार्ज को यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल क्यू से, यानी कि टोटल चार्ज और 1/ε0 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें तो गाजेस लॉ के लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं स्टूडेंट्स, प्रूफ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने बेशुमार क्या ले लेने हैं, चार्जेस ले लेने, कौन से, पॉजिटिव। मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है एंड सो ऑन। हमने n पॉजिटिव चार्जेस ले लिए किसके अंदर, एक क्लोज सरफेस, और आप जानते हैं कि हमने उस क्लोज सरफेस को क्या नाम दिया था, गॉसियन सरफेस, या इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी आप कह सकते हैं। और आप जानते हैं ये चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस से क्या पैदा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, और ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो आई थिंक कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो लाइंस पैदा होंगी वो भी क्लोज सरफेस के एरिया में से गुजरेंगी, राइट। तो वहां पर क्या पैदा होगा, फ्लक्स। इट मीन हर चार्ज के लिहाज से बिल तरतीब 1 2 3 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले हम मालूम करते हैं पहले चार्ज के लिहाज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0, राइट हो कोई बात। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं पहले पार्ट का, कि हमारे पास पहले पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर चार्ज 1, क्योंकि हमारे पास n चार्जेस हैं, तो यहां पर मैं चार्ज Q1 की बात करता हूं, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा यहां पर मैं जस्ट मेंशन कर दूंगा φ1 इज इक्वल्स टू Q1/ε0। सेम आ जाएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर चार्ज
Q2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लक्स 2 आ गया। अगर हम इसी तरह बात करें तो फ्लक्स 3 होगा, ये आ जाएगा हमारे पास Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर n चार्जेस लिए हैं तो फ्लक्सेस भी n ही आएंगे। ये बन जाएगा Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हर एक चार्ज के लिहाज से, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद था उसके लिहाज से हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसको फॉलो करते हुए, गाउसेस लॉ को फॉलो करते हुए। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो अब हम मालूम करते हैं जी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इस क्लोज सरफेस का गाउसेस लॉ को ओबे करते हुए। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आ जाएगा फाई 1, फाई 2, फाई 3 एंड सो ऑन, फाई एन आ जाएगा। हर एक की जगह पर क्या पुट कर दें स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कर दें। तो ये बन जाएगा हमारे पास Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट होगी बात। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर यहां से कॉमन ले लें आप स्टूडेंट्स। ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। बाकी हमारे पास रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। राइट हो गई बात। और आप जानते हैं कि अगर हम इन तमाम चार्जेस को ऐड अप कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टोटल चार्ज। ये हमारे पास कहलाएगा टोटल चार्ज। राइट हो गई बात। और मैं इस टोटल चार्ज को यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं जिस तरह के मैंने यहां पर बताया था कि जो टोटल चार्ज है इनक्लोज्ड इन इट, ये वाला, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल Q से। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई Q। इसको कहते हैं कि टोटल चार्ज। ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ। इसको माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। और ये जो फार्मूला है हमें ये भी बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टोटल चार्ज के। चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये आर्टिकल था गाउसेस लॉ। आई थिंक कि आपको बड़े अच्छे तरीका से समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लेना है और इसके एंड में ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स एक, उसको नोट कर लें अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ के अंदर हम सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, गाउसियन सरफेस। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, किसके बारे में है जी, गाउसियन सरफेस के बारे में है। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, राइट कर लें, एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस passing through a point, किसी भी पॉइंट से गुजरे, थ्रू आ पॉइंट। स्टूडेंट्स क्या लेनी है, हमने एक इमेजिनरी सरफेस लेनी है और अगर ये किसी भी एक पॉइंट के करीब से गुजरे
विच, उस पॉइंट पर, एट विच जहां पर क्या मालूम किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, through a point at which electric field intensity is to be determined, उस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की जाए, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि गॉसियन सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं, या गॉसियन सरफेस क्या है। कहते हैं कि हमें एक क्लोज सरफेस लेनी है, अगर उसके एक पॉइंट पर, या ये गॉसियन सरफेस एक पॉइंट से गुजरे और उस पॉइंट पर क्या मालूम किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम किया जाए, तो उस सरफेस को क्या कहते हैं जी, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये बात अभी थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी कि गॉसियन सरफेस कैसे गुजरेगी, राइट। एक असल में इमेजिनरी सरफेस है, इसको हम प्रूव करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के अंदर हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है, और आखिर में मैं ये बात कहना जरूरी समझता हूं कि आप YouTube चैनल फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।